हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2 मार्च को 12th इंग्लिश का पेपर देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश के 3 ऐसे महत्वपूर्ण लेटर्स को जो आपके इंग्लिश के पेपर में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो ये 3 लेटर बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं और हमारे बहुत सारे 12th वाले स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता होता कि ये तीनों लेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, तीनों लेटर मैंने यहां पे लिख रखा है 1 2 3 और तीनों लेटर को हम इस वीडियो में लिखना सीखेंगे। सबसे पहला लेटर मैंने ये देखिए लिखा है। अभी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा कैसे आपको लेटर लिखना है। आज मैं इंग्लिश में 10 में 10 आपका नंबर पक्का करा के रहूंगा। दूसरा ये है आपका लेटर, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा लेटर आपका ये है, ठीक है। पूरा लेटर मैं लिखना सिखाऊंगा और ये 3 लेटर अगर आप पढ़ के जाते हैं तो ये 10 में 10 एग्जामिनर ऐसे आपको दे देगा आंखें बंद करके, ठीक है, क्योंकि ये 3 लेटर हर साल आते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में 10 नंबर पक्का करना चाहते हैं तो इन 3 लेटर को तैयार करके जाना, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करा सकूं। ये जो लेटर हैं ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, लगभग हर साल ये आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कौन कौन से लेटर हम पढ़ेंगे। सबसे पहला लेटर देखिए, राइट ये लेटर टू द एडिटर ऑफ ये न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। मतलब हम इस वीडियो में ए लेटर टू द एडिटर, यानी कि एडिटर को लेटर कैसे लिखें वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद में कॉम्प्लेन लेटर कैसे लिखें, जैसे देखिए ये एक कॉम्प्लेन लेटर है, इसको भी सीखेंगे। मतलब एडिटर को लेटर कैसे लिखते हैं और कंप्लेंट लेटर कैसे लिखते हैं, दोनों को हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला राइट ये लेटर, एक पत्र लिखिए टू द एडिटर, संपादक को ऑफ ये न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र के अबाउट के बारे में, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन यानी कि बार बार बिजली गुल हो जाने के, आप इलेक्ट्रिसिटी बिजली इन योर लोकेलिटी अपने इलाके में। तो अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने के बारे में किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। मतलब आप जिस इलाके में रहते हैं वहां बार बार बिजली चली जाती है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक पत्र लिखना है। दूसरा देखिए, दूसरा है राइट ए लेटर टू द वाटर वर्क डिपार्टमेंट। मतलब इसका मतलब क्या होगा, देखिए राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए टू द वाटर वर्क डिपार्टमेंट। वाटर वर्क डिपार्टमेंट का मतलब होता है जो जल निगम अधिकारी होते हैं, ठीक है, उनको आपको पत्र लिखना है, यानी कि जल कार्य विभाग वाले जो होते हैं। कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, अबाउट के बारे में, इरेटिक एंड पॉल्यूटेड। इरेटिक का मतलब क्या होता है, इरेटिक का मतलब होता है अनियमित, एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित, वाटर सप्लाई जल आपूर्ति इन योर लोकेलिटी अपने इलाके में। तो अनियमित एवं प्रदूषित जल के वाटर सप्लाई यानी कि पानी की सप्लाई का शिकायत करते हुए जल कार्य विभाग को एक पत्र लिखिए। मतलब आप जहां रहते हैं वहां पे अनियमित और प्रदूषित पानी की सप्लाई की जा रही है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है, इस पर पत्र लिखना है। अभी मैं एक एक को बताऊंगा। तीसरा है राइट ए लेटर टू द मेयर, यानी कि मेयर को एक पत्र लिखिए आप कॉर्पोरेशन का मतलब होता है निगम, रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है, यानी कि सॉलिड वेस्ट जो होता है उसके रिगार्डिंग आपको एक पत्र लिखना है, ठीक है। यानी कि क्या करना है, ठोस अपशिष्ट। देखिए सॉलिड वेस्ट का मतलब होता है ठोस अपशिष्ट, डिस्पोजल का मतलब होता है निपटान यानी कि निपटने के लिए। तो ठोस अपशिष्ट से निपटने के संबंध में नगर के मेयर को एक पत्र लिखिए। तो चलिए सबसे पहले हम पत्र लिखते हैं जो हमारा राइट ए लेटर टू द एडिटर, एक एडिटर पर पत्र लिखेंगे आप ये न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, यानी कि आपके इलाके में बार बार बिजली गुल हो जाने पर आपको किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाला लिखेंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने हेडिंग डाल रखा है लेटर, ठीक है, लेटर राइटिंग भी लिख सकते हैं। यहां पे आपको एक हेडिंग डालना है ए लेटर टू द एडिटर, ताकि एग्जामिनर को ये पता चल सके कि आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं। तो यहां पे ऊपर डाल दीजिएगा ए लेटर टू द एडिटर। फिर आपको सबसे पहले जब आप एडिटर लेटर लिखें तो आपको सबसे पहले करना क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एड्रेस डालना है कि आप कहां से लिख रहे हैं। जैसे हम वजीरगंज गोंडा से हैं भैया, तो हमने लिख दिया वजीरगंज गोंडा, ठीक है। आप जहां से हैं वो आपको लिख देना है, ठीक है।
वो एड्रेस आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां से उसको लिखेंगे बेटर रहेगा। ठीक है, फिर आपको टू लिखना है। किसको लिख रहे हैं? द एडिटर को। हम एडिटर लेटर लिख रहे हैं तो टू द एडिटर। ठीक है, अब समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिख रहे हैं तो हमने अमर उजाला को ले लिया भाई, हम अमर उजाला को लिख रहे हैं तो द अमर उजाला गोंडा। ठीक है, इतना आपको लिखना है। मतलब जब आप एडिटर लेटर लिखें, पहले अपना एड्रेस लिखें, फिर आप किसको लिख रहे हैं उसको लिखें, कहां लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, द अमर उजाला गोंडा। ठीक है, इसको आप लिख रहे हैं। फिर सब्जेक्ट आपको एक हेडिंग डालना है। आखिर आप किस सब्जेक्ट पर पत्र लिख रहे हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है? फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार गुल होने के ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, तो बार बार बिजली गुल होने के विषय में आप एक पत्र लिखना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्ट डालना है। इतना समझ में आया? पहले एड्रेस, फिर आप जिसको पत्र लिख रहे हैं वो, फिर सब्जेक्ट आपको डालना है। फिर सर करके आपको अपनी चिंता व्यक्त करनी है, जो आप बोलना चाहते हैं वो लिखना है। ध्यान से समझिएगा। जैसे आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, यानी कि आई, मैं, एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए, माई कंसर्न अपनी चिंता, अबाउट के बारे में, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन यानी कि बार बार बिजली गुल होने ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, इन आवर लोकेलिटी हमारे इलाके में। तो मैं हमारे इलाके में बार बार बिजली गुल होने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं। भाई हमारी चिंता है कि बिजली बार बार गुल हो रही है, जिससे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, देखिए, फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स we have been facing constant power cuts that have severely impacted our daily lives, यानी कि for the past few weeks, यानी कि कुछ हफ्तों से, ठीक है, we have been facing, हम सामना कर रहे हैं constant power cut। constant power cut का मतलब लगातार बिजली की कटौती। ठीक है, that जो have severely, जो बहुत ज्यादा impacted, प्रभाव डाल रही है our daily lives, हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है, तो ये अब कह रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से हम लगातार बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं, जिसने हमारे दैनिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। भाई लाइट नहीं आएगी, बिजली नहीं आएगी तो काम कैसे होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट काम तो आप सबका फोन चार्जिंग होता है। ठीक है, चाहे उससे पढ़ाई करें या कुछ हो या ना हो, लेकिन फोन अपना चार्ज होना चाहिए, है कि नहीं? आगे देखिए, द पावर कट्स हैव डिस्टर्ब्ड आवर वर्क, यानी कि द पावर कट्स, बार बार बिजली की कटौती, हैव डिस्टर्ब्ड, उसने बाधित कर दिया आवर वर्क, हमारे काम को, स्टडी, पढ़ाई को, एंड डेली एक्टिविटीज, और प्रतिदिन की गतिविधियों को, कॉजिंग ए ग्रेट डील ऑफ इनकन्वीनियंस एंड फ्रस्ट्रेशन, यानी कि कॉजिंग वो कारण बन गई है, ये ग्रेट डील ऑफ इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा। ठीक है, असुविधा, एंड फ्रस्ट्रेशन और हताशा का। तो वो कह रहे हैं, मतलब हम लिख रहे हैं कि बिजली कटौती ने हमारे काम, पढ़ाई और दैनिक गतिविधियों को बाधित किया है, जिससे हम बहुत असुविधा और हताशा का कारण मतलब हम हो चुके हैं। ठीक है, बहुत असुविधा और हताशा को झेल रहे हैं वो लाइट ना होने के कारण। ठीक है, आगे देखिए, अब आपको क्या करना है, आपने अपनी प्रॉब्लम तो लिख दी, अब इनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट कीजिए। I urge the authorities to take immediate action to address this issue and ensure that we have a consistent and reliable supply of electricity, यानी कि I urge, ठीक है, मैं आग्रह करता हूं, द अथॉरिटीज, अधिकारियों से, टू टेक इमीडिएट एक्शन, यानी कि वो तुरंत एक्शन लें। ठीक है, तत्काल कार्रवाई करें, टू एड्रेस दिस इश्यू, यानी कि इस मुद्दे के समाधान के लिए, एंड इंश्योर, और वो सुनिश्चित करें, दैट कि वी हैव ए कंसिस्टेंट, यानी कि हमारे पास एक निरंतर एंड रिलायबल और विश्वसनीय सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली की आपूर्ति हो सके। तो वो अब आपको कहना है कि अधिकारियों से मैं आग्रह करता हूं, ठीक है, मैं अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि वो इस मुद्दे के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई करें और ये सुनिश्चित करें, ठीक है, क्या सुनिश्चित करें, दैट वी हैव ए कंसिस्टेंट एंड रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सुनिश्चित करें कि बिजली की निरंतर और विश्वसनीय आपूर्ति हो। ठीक है, फिर आपको थोड़ा सा सराहना देना है, आई होप दैट, मुझे उम्मीद है कि कंसर्न्ड अथॉरिटीज, यानी कि जो अधिकारी हैं, विल टेक दिस मैटर सीरियसली, वो टेक लेंगे दिस मैटर, इस मैटर को, इस मामले को सीरियसली, गंभीरता से। ठीक है, एंड और वर्क टुवर्ड फाइंडिंग ए सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, एंड वर्क, और काम करेंगे, टुवर्ड की ओर, फाइंडिंग ए सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन पाने की, टू दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का। तो मुझे उम्मीद है कि संबंधित अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेंगे और समाधान खोजने की दिशा में काम करेंगे। फिर आपको लिख देना है योर सिंसियरली, ठीक है,
योर सिंसियरली आपको लिखना है। फिर देखिए अपना नाम तो लिखना नहीं, आपको XYZ लिख देना है, ठीक है। योर सिंसियरली यानी कि ईमानदारी से XYZ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये वाला लेटर लिखना है। कौन सा? अगर आपके यहाँ बिजली की कटौती हो रही है तो ऐसे लेटर लिख देना है, ठीक है। मैंने पूरा आपको बता दिया ताकि कोई भी डाउट आपका ना रहे, ठीक है। समझ में आया? तो आपको पहले एड्रेस लिखना है कि आप कहां से लिख रहे हैं, फिर किसको लिख रहे हैं। टू द एडिटर द अमर उजाला गोंडा, हम अमर उजाला को लिख रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बार बार बिजली का गुल होना। फिर आपको अपनी प्रॉब्लम यहां पे लिख देनी है, ठीक है। मैंने पूरा आपको बता दिया है। समझ में आया? तो ये हमारा फर्स्ट लेटर हो गया, ठीक। समझ में आ गया? एक बार मैं फिर से अगर आप लोग कहें तो कर सकता हूं। देखिए, सर आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माय कंसर्न अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, यानी कि मैं हमारे इलाके में बार बार बिजली गुल होने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं। फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स वी हैव बीन फेसिंग कॉन्स्टेंट पावर कट्स दैट हैव सेवरली इम्पैक्ट आवर लाइव्स, यानी कि पिछले कुछ हफ्तों से हम लगातार बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं, जिसने हमारे दैनिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। द पावर कट्स have disrupted our work, study and daily activities, causing a great deal of inconvenience and frustration, यानी कि वो कह रहे हैं कि बिजली कटौती ने हमारे काम, पढ़ाई, स्टडी और दैनिक गतिविधियों को बाधित किया है, जिससे बहुत असुविधा और हताशा हुई है। I urge authorities to take immediate action to address this issue and ensure that we have a consistent and reliable supply of electricity, यानी कि अधिकारियों से आग्रह करें कि वे इस मुद्दे को के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई करें और ये सुनिश्चित करें कि हमारे पास एक बिजली की निरंतर और विश्वसनीय आपूर्ति हो। आई होप दैट द कंसर्न अथॉरिटीज विल टेक दिस मैटर सीरियसली एंड वर्क टुवर्ड्स फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, यानी कि मुझे उम्मीद है कि संबंधित अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेंगे और समाधान खोजने की दिशा में काम करेंगे। योर सिंसियरली आपका ईमानदार XYZ। बस हो गया, फर्स्ट लेटर समझ में आ गया। भाई जितने अच्छे से मैंने समझाया है समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है तो ले लीजिए थोड़ा सा पानी, उसी में डूब जाइए, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी था, मतलब अब नहीं समझ में आया तो कब आएगा, एग्जाम भी आपके पास आ रहे हैं। तो चलिए सेकंड वाला लेटर देखते हैं। अब देखिए सेकंड वाला लेटर जो है भैया, ये कंप्लेंट लेटर हमें लिखना है। अभी हमने लिखा कौन सा लेटर? हमने लिखा ए लेटर टू द एडिटर को लेटर, ठीक है। अब देखिए, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखे टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि जल विभाग कार्य जो करते हैं, ठीक है, मतलब जल कार्य विभाग वालों को कंप्लेनिंग शिकायत करते हुए अबाउट इरेटिक एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, यानी कि अनियमित और प्रदूषित जल की आपूर्ति इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो अनियमित एवं प्रदूषित जल के बारे में शिकायत करते हुए जल कार्य विभाग को एक पत्र लिखिए। तो भैया हम लिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पत्र है जो मैं बता रहा हूं। तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट लेटर है, ठीक है। लेटर में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि आपको जल कार्य विभाग वालों को अनियमित एवं प्रदूषित जल के बारे में शिकायत करते हुए पत्र लिखना है, ठीक है। तो देखिए लेटर हमने लिखा। अब एड्रेस मान लीजिए आप नवाबगंज गोंडा से, ठीक है। तो ऐसे लिख देना है आपको, नवाबगंज गोंडा उत्तर प्रदेश। पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे जहां से आप लेटर लिख रहे हैं। अब चूंकि ये कंप्लेंट लेटर है तो आपको डेट डालना होगा, क्योंकि वहां पे जब लेटर जाएगा तो कैसे पता चलेगा आपने कब लेटर लिखा, 1 साल पहले, 2 साल पहले कब लिखा था लेटर, नहीं पता चलेगा उसको। तो डेट डाल देंगे, लेकिन आपको नहीं डालना है, वो अगर ओरिजिनल कोई लिखेगा तब डालेगा। आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख रहे हैं तो 2 मार्च 2000 लिखकर XX कर देना, मतलब 20XX, ठीक है। 2 मार्च लिख देना है ऐसे, ठीक है, क्योंकि 2 मार्च को हमारा इंग्लिश का पेपर है। तो ऐसे नवाबगंज गोंडा उत्तर प्रदेश, मतलब अपना एड्रेस डाला आपने, अपना पहले जहां आप रहते हैं वो, फिर जिला है और फिर राज्य डाल दिया। अब आपको डेट जरूर डालना है। फिर आप किसको पत्र लिख रहे हैं? टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि जल कार्य विभाग वालों को आप पत्र लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। सब्जेक्ट फिर आप हेडिंग डालेंगे क्या, किस विषय पर? कंप्लेनिंग रिगार्डिंग इरेटिक एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, यानी कि कंप्लेंट शिकायत करते हुए रिगार्डिंग इरेटिक का मतलब होता है अनियमित, ठीक है, एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई जल आपूर्ति, यानी कि आप अनियमित एवं प्रदूषित जल आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र, ठीक है, आप लिख रहे हैं, ये विषय है आपका। फिर भैया रिस्पेक्टेड सर लिखकर या सर लिखकर भी आप अपना जो प्रॉब्लम है उसको यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं बता देता हूं, यहां से आप अब की बार ध्यान से समझिएगा, रिपीट नहीं करेंगे हम, ठीक है, यहीं से समझते चलिए। नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आई वुड लाइक टू ड्रॉ,
आई वुड लाइक टू ड्रॉ यानी कि मैं आकर्षित करना चाहता हूं योर अटेंशन आपका ध्यान टूवर्ड्स की ओर द इरेगुलर यानी कि अनियमित एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई जल की आपूर्ति इन आवर लोकेलिटी अपने इलाके में। तो मैं आपका ध्यान हमारे इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहते हूं। हमारे यहाँ जो जल है वो प्रदूषित आ रहा है और रेगुलर आ भी नहीं रहा, जो आ रहा है वो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए ड्यू के कारण द कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण ऑफ द न्यू बिल्डिंग यानी कि नए इमारतों की। तो नए भवन या नए इमारत नए घरों के निर्माण के कारण द वाटर पानी सप्लाई जो है पानी की आपूर्ति हैज बीन हो चुका है पार्टियोंड का मतलब होता है बंटवारा। जैसे भाई नए नए घर बनेंगे तो उसमें भी तो पानी की जरूरत पड़ेगी, तो बट चुके हैं। ठीक है, तो इनका कहना है कि नए भवनों के निर्माण के कारण जो है आपूर्ति जो है बाधित हो गई है। ठीक है, यानी कि नए भवनों के निर्माण के कारण जल आपूर्ति का बंटवारा हो गया है अगर देखा जाए। ठीक है, पार्ट में बट गया है। एंड अब नाउ द सप्लाई अब जो आपूर्ति है हैज बीन इंटरप्टेड वो बाधित हो गई है। ठीक है, और अब पानी की सप्लाई बाधित हो गई है। ठीक है, एज अर्लियर जहां पहले मतलब पहले जो होता था, पहले की बात और थी क्योंकि पहले एज क्योंकि अर्लियर पहले द रेगुलर मतलब नियमित वाटर सप्लाई जल की आपूर्ति यूज टू बी वो लगभग होता था 3 आवर 3 घंटे इन मॉर्निंग सुबह एट द सेम टाइम और इतने ही घंटे इवनिंग शाम को भी। इनका कहना है कि क्योंकि पहले नियमित जल आपूर्ति सुबह 3 घंटे और शाम को भी इतनी ही होती थी, मतलब 3-3 घंटे पानी आता था। लेकिन क्या हुआ बट नाउ लेकिन अब द सेम हैज बीन रिड्यूस्ड लेकिन अब ये कम हो गया है टू जस्ट एन आवर यानी कि सिर्फ 1 घंटे आ रहा है। एज इट यानी कि हमें जो है ठीक है एज इट इसे नीड्स आवश्यकता है ये न्यू नॉन पॉल्यूटेड वाटर यानी कि हमें जो है एक नई अप्रदूषित जल की मतलब प्रदूषित ना रहे सप्लाई आपूर्ति यूनिट फॉर इंडिविजुअल बिल्डिंग यानी कि हमें जो है आवश्यकता है इंडिविजुअल बिल्डिंग के लिए एक ऐसे साफ पानी की ठीक है प्रदूषित ना रहे व्यक्तिगत भवन के लिए एक नई गैर प्रदूषित जल आपूर्ति इकाई की आवश्यकता इनको है। ठीक है, आगे देखिए आपको लिख देना है आई होप मुझे आशा है फॉर योर कंट्रीब्यूशन यानी कि आपके योगदान की इन सॉल्व करने में दिस प्रॉब्लम इस समस्या को। तो मुझे इस समस्या के समाधान में आपका योगदान की आशा है। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई यानी कि हम आपके उत्तर का इंतजार करेंगे। थैंकिंग यू धन्यवाद योर सिंसियरली ठीक है आपका आज्ञाकारी XYZ। ठीक है, ऐसे आपने लिख दिया। ठीक है, वंस अगेन मैं रिपीट करूंगा क्योंकि इसमें जो है थोड़ा वर्ड्स सेंटेंस बड़े बड़े हैं। तो सबसे पहले जब आप लिखें कंप्लेंट लेटर अपना एड्रेस डेट फिर जिसको आप लिख रहे हैं टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट जल कार्य विभाग वालों को उत्तर प्रदेश। सब्जेक्ट आपने डाल दिया कंप्लेंट रिगार्डिंग erratic एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई यानी कि अनियमित एवं प्रदूषित जल के संबंध में ठीक है जल आपूर्ति के संबंध में। रेस्पेक्टेड सर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड द इरेगुलर एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी यानी कि मैं आपका ध्यान हमारे इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिल्डिंग द वाटर सप्लाई हैज बीन पैट्रियन्ड यानी कि नए भवन के निर्माण के कारण जल आपूर्ति का बंटवारा हो गया है। एंड नाउ द सप्लाई हैज बीन इंटरप्टेड और अब जो है जल आपूर्ति बाधित हो गई है। एज अर्लियर द रेगुलर वाटर सप्लाई यूज्ड टू बी 3 आवर इन द मॉर्निंग एंड द सेम इन द इवनिंग यानी कि लेकिन जो है क्योंकि पहले नियमित जल आपूर्ति सुबह 3 घंटे और शाम को भी 3 घंटे होती थी। बट देखिए बट नाउ द सेम हैज बीन रिड्यूस्ड टू जस्ट एन आवर यानी कि लेकिन अब केवल 1 घंटे के लिए हो गई है लेकिन अब इसे कम कर दिया गया है केवल 1 घंटे के लिए। ठीक है, एज इट नीड्स ये न्यू नॉन पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई यूनिट फॉर इंडिविजुअल बिल्डिंग क्योंकि व्यक्तिगत भवन के लिए एक नई गैर प्रदूषित जल आपूर्ति इकाई की आवश्यकता है। आई होप फॉर योर कंट्रीब्यूशन इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम मुझे इस समस्या के समाधान में आपके सहयोग की आशा है। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। थैंकिंग यू धन्यवाद योर सिंसियरली XYZ। बस हो गया, ऐसे लिख देना आप लोग कंप्लेंट लेटर अगर आपके यहाँ पानी जो है वो प्रदूषित आ रहा है अनियमित आ रहा है तो। ठीक है, ये आपका दूसरा लेटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड लेटर। अब देखिए स्टूडेंट थर्ड जो हमारा लेटर है ये भी एक कंप्लेंट लेटर ही है। राइट ये लेटर यानी कि एक पत्र लिखिए
किसके संबंध में आपको लिखना है, देखिए टू द मेयर, मेयर को ऑफ द कॉर्पोरेशन यानी कि निगम की, रिगार्डिंग के बारे में, के संबंध में, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट यानी कि ठोस अपशिष्ट से निपटने के लिए। तो ठोस अपशिष्ट से निपटने के संबंध में निगम के मेयर को एक पत्र लिखना है भाई, मेयर साहब को पत्र लिखना है, तो थोड़ा बचा के लिखिएगा अच्छे से, ठीक है, खुद को प्रेजेंट कीजिए। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे ये भी जान लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, कंप्लेंट लेटर, हेडिंग ऊपर कंप्लेंट लेटर रहेगा, दैट्स अ बेटर। तो सबसे पहले अपना एड्रेस, ठीक है, अब यहां पे हमारा न्यू एड्रेस, ऐसा मत समझिएगा सर तो 2-3 एड्रेस बता दिए क्या, 2-3 जगहों से हैं, देखिए सब हमारे आसपास की ही जगह है, ठीक है। ये है भैया बालेश्वरगंज, बालेश्वरगंज गोंडा, ठीक है। तो हम जो है बालेश्वरगंज गोंडा से हैं, तो बालेश्वरगंज गोंडा हमने लिख दिया, ठीक। आप जहां से हैं उसको लिख सकते हैं, मतलब एड्रेस से कुछ लेना देना खास नहीं, आप जहां से हैं उसको भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2 मार्च, देखिए भैया ये कंप्लेंट लेटर है तो इसमें भी आपको डेट डालना होगा, 2 मार्च 20XX, मतलब ये 2000 वाला मत डालिएगा, XX लिख दीजिएगा। पहले अपना एड्रेस आपने लिखा, वही सेम प्रोसेस, फिर किसको लिख रहे हैं, टू द मेयर, हम मेयर साहब को लिख रहे हैं, म्यूनिसिपल कोऑपरेशन, ठीक है, यानी कि म्यूनिसिपल कोऑपरेशन वाले को हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब्जेक्ट आपका है डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट यानी कि ठोस अपशिष्ट का निपटारा, ठीक है, उसको हटाया जाए। अब देखिए रेस्पेक्टेड सर, ठीक है, श्रीमान, अब अपना प्रॉब्लम लिखना है, जो भी आपको बोलना है उनको खूब अच्छे से बोल दीजिएगा। देखिए आई विश, मैं चाहता हूं, टू ब्रिंग, लाना, टू यू, आपको एक काइंड नोटिस, काइंड नोटिस का मतलब सूचना देना, मतलब मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं, ऐसा कह सकते हैं आप, दैट की द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट यानी कि द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट यानी कि ठोस अपशिष्ट जो है, ठीक है, अराउंड, चारों ओर, लेक व्यू रोड यानी कि लेक व्यू रोड के आसपास, वाज इनिशियली बीइंग रिमूव्ड यानी कि वो हटाया जाता था, ट्वाइस ए वीक यानी कि हफ्ते में सिर्फ 2 बार। उनका कहना है कि मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि लेक व्यू रोड के आसपास ठोस कचरे का निपटान शुरू में सप्ताह में 2 बार किया जाता था, ठीक है, पहले जो है हफ्ते में 2 बार किया जाता था, क्योंकि देखिए सड़क रहती है उसके किनारे कूड़ा करकट तो होता ही है, उसको हटाएंगे तो स्वच्छता रहेगी, नहीं हटाएंगे स्वच्छता नहीं रहेगी, ठीक है। व्हेयरएज यानी कि जबकि, इट शुड बी ऑन, ये डेली बेसिस यानी कि ये है दैनिक आधार पर होना चाहिए, ये डेली होना चाहिए, हफ्ते में सिर्फ 2 बार हटाया जाता है, इसको डेली करना चाहिए। नाउ इवन दैट, और अब भी, इट शुड बी डन ऑन ये डेली बेसिस यानी कि अब भी ये दैनिक आधार पर किया जाना चाहिए, यानी कि आपके रोड के किनारे, रोड के आसपास ठोस कचरा बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। अब पहले हफ्ता में, सप्ताह में 2 बार इसको हटाया जाता था, अब आप मांग कर रहे हैं कि हमें जो है इसको डेली हटवाना चाहिए, ठीक है, डेली हटाया जाना चाहिए, वही डेली बेसिस पे आपको इसको करना चाहिए, ठीक है। विदाउट गार्बेज बिन्स यानी कि बिना कूड़ेदान के, द प्लेस जो स्थान है, लुक्स दिखता है, वेरी डर्टी बहुत गंदा, तो बिना कूड़ेदान के जो स्थान है बहुत गंदा दिखता है। मान लीजिए कोई कूड़ा लेकर जा रहा है, उसको कूड़ेदान में डालेगा भाई, वो उसकी जगह है, ठीक है, कूड़ेदान में ही पड़ना चाहिए, अब सड़क पर या कहीं ऐसे पब्लिकली नहीं फेंक सकते, ठीक है। सम डिजीज, कुछ रोग भी हैं, ठीक है, कुछ बीमारियां, आर स्प्रेड फैलती हैं थ्रू मॉस्किटो, मच्छरों से, एंड अदर इंसेक्ट, और कुछ अन्य कीड़ों से। तो कचरा जो है कुछ बीमारियां मच्छरों और अन्य कीड़ों के माध्यम से फैलती है। मच्छर काटने से क्या क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा, एक मच्छर इंसान को क्या क्या बना सकता है, ठीक है, मतलब मच्छर काटने से मलेरिया और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रॉब्लम करती हैं भाई, ठीक है। दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर अस, दिस इज वेरी, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल, नुकसानदायक है, हानिकारक है, फॉर अस, हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। अब आप लिखिए हेंस, हेंस का मतलब है इसलिए, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, टू पुट, रखने का, गार्बेज, कूड़ादान, बिन्स, इन आवर एरिया, हमारे क्षेत्र में, ठीक है, तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र में भी कूड़ादान रखें, ठीक है। एंड और आल्सो प्लीज एलिक्टेंट द पीपल टू थ्रो गार्बेज इन गार्बेज बिन्स, ठीक है। एंड आल्सो प्लीज, और कृपया, एलिक्टेंट, एलिक्टेंट का मतलब होता है जागरूक करना, द पीपल, लोगों को, टू थ्रो, फेंकने के लिए, गार्बेज, कूड़े करकट को, इन गार्बेज डम्प्स यानी कि गार्बेज बिन्स यानी कि कूड़ेदान में, ठीक है, तो कृपया लोगों को कूड़ादान में कूड़ा फेंकने के लिए जागरूक करें। आई एम लुकिंग यानी कि मैं आशा करता हूं,
फॉरवर्ड टू योर सपोर्ट, आपके सहयोग का, एंड कोऑपरेशन यानी कि आपके समर्थन का। तो मैं आपके समर्थन और सहयोग की आशा करता हूं। थैंकिंग यू योर सिंसियरली, नीचे लिखकर XYZ, बस हो गया। ये हमारा थर्ड लेटर समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। इजी है, मतलब आपको पहले अपना एड्रेस डालना है, टूडा करके किसको आप लिख रहे हैं वो लिखना है। सब्जेक्ट आप लिख रहे थे ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए, आपको लिखना था रिस्पेक्टेड सर, आपने लिखा। फिर से मैं रिवाइज करता हूं, देखिए I wish to bring to you a kind notice that the disposal of solid waste around Lake View Road was entirely being removed twice a week। यानी कि मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि लेक व्यू रोड के आसपास ठोस कचरे का निपटान शुरू में हफ्ते में 2 बार किया जाता था। Whereas it should be on a daily basis, जबकि ये डेली हमारे दैनिक आधार पर होना चाहिए, डेली होना चाहिए। Now even that it should be done on a daily basis, और अब यह दैनिक आधार पर किया जाना चाहिए, डेली होना चाहिए। विदाउट गार्बेज बिन्स द प्लेस लुक्स वेरी डर्टी, बिना गार्बेज बिन्स के यानी कि बिना कूड़ेदान के जो जगह है वो बहुत ही गंदी दिखती है। सम डिजीज आर स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट, कुछ बीमारियां मच्छरों और अन्य कीड़ों से फैलती हैं। दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। अब देखिए, हेंस आई रिक्वेस्ट यू टू पुट गार्बेज बिन्स इन आवर एरिया, यानी कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे क्षेत्र में भी कूड़ादान रखें। एंड आल्सो प्लीज एनलिटन द पीपल टू थ्रो गार्बेज इन गार्बेज बिन्स, और कृपया लोगों को कूड़ादान में कूड़ा फेंकने के लिए जागरूक करें। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन, यानी कि मैं आपके, टू योर लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं आपके समर्थन और सहयोग की आशा रखता हूं। थैंकिंग यू योर सिंसियरली करके लिख देना। तो ये भी लेटर समझ में आ गया होगा भाई, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे लेटर्स हैं, तैयार कर लो, क्योंकि हमें 2 मार्च को लगा देना है आग। नहीं, आग मत लगाइएगा, टॉपर बनकर हम लोग आएंगे। आग लगाने का मतलब 95 प्लस 99 करके आएंगे 100 में। करना तो आपको 100 में 100 ही है, बाकी कितने नंबर मिलते हैं एग्जामिनर के ऊपर है, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग थी। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर लेटर लाओ लेटर लाओ लेटर लाओ, अब मैंने आपको 3-3 लेटर दे दिए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।